हम देख पाते हैं कि सारे लोगों के बीच भारी बहस चल जाती है और वो ओल्ड मैन तो बोलता है कि यार मैं इसे खत्म कर दूंगा, लेकिन तोसी बोलता है तुम इसे आसानी से नहीं हरा सकते हो। तभी हम देखते हैं वही टेंटिकल मॉन्स्टर यानी तानसेन उन पर हमला करता है। आजा चोबे सबको बचाता है। तभी वो शूटिंग करने लगता है और आजा चोबे एक शील्ड बना लेता है, लेकिन वो बोलता है ऐसे तो हम बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएंगे, हमें इसको लेकर कुछ सोचना पड़ेगा। आजा चौबे यही सोचता है कि कहीं अगर उसका भाई भी उसके साथ लड़े तो वो खत्म ना हो जाए। इसी डर से वो सोचता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुरंत ही तानसेन उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन आजा चौबे का भाई तुरंत ही उस टेंटिकल को काट देता है और तुरंत ही आगे बढ़ रहा होता है तोसी के साथ। आजा चौबे का भाई बोलता है कि क्या ये वर्क करेगा? तभी तोसी बोलता है कि उम्मीद तो यही लगती है कि ये काम करेगा। वह तुरंत ही दोनों मिलकर उस तानसेन पे हमला करते हैं, जिससे उस तानसेन को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। और तुरंत ही तोसी बताता है कि हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, जिसके कारण हमारा ताव एक जगह पर बैलेंस था। दोनों के ताव में अलग अलग गुणवत्ता थी, जिसके कारण काफी भारी हमला हुआ है। तभी वहां पर वही ओल्ड मैन आता है और बोलता है मेरे रास्ते से हटो, मैं उस पर हमला करूंगा। वो कूद कर उस पर हमला करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं वो तानसेन उड़ जाता है और वही ओल्ड मैन पानी में गिर जाता है। और जब वो ऊपर आता है तो बोलता है पागल हो गए हो क्या, मेरे रास्ते से हटने को बोला था, और उनमें बेवाद चला जाता है। आजा चौबे यही सोचता है कि हमेशा मेरे भाई जब मेरे साथ था तो वो हमेशा मेरी कॉपी करता था और मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता था, लेकिन आज वो मुझसे भी आगे निकल चुका है। फिर आजा चौबे होश में आता है और बोलता है उधर देखो उस मॉन्स्टर को। हम देख पाते हैं कि वही तानसेन मॉन्स्टर काफी ज्यादा ही उग्रीव हो गया है और तुरंत ही वो तानसेन मॉन्स्टर एक अलग सा फॉर्मेशन लेता है और भी ज्यादा विशाल बन जाता है। आजा चौबे बताता है कि ओल्ड मैन तुम और मैं मिलकर जूफा को मारेंगे और तुम दोनों तोहफा पे हमला करोगे। अगर हमें इन्हें खत्म करना है तो एक साथ इन दोनों के कोर पॉइंट पे हमला करना होगा, तभी जाकर ये खत्म हो सकते हैं। इसके लिए हमें साथ में ही काम करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि आजा चौबे का भाई सवाल करने लगता है तो आजा चौबे उसे हल्का सा मारकर बोलता है कि अब तुम सब समझ गए हो, अब तुम अपने से प्लान का बारे में पता लगा सकते हो। तुम्हारे अंदर काफी दिमाग आ गया है और ताकत भी तुम्हारी बढ़ गई है। मुझे नहीं लगता है कि अब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। अब बाकी का काम और अपनी जिंदगी तुम अपने हिसाब से जीना। ओल्ड मैन बोलता है मुझे किसी टीम वर्क की जरूरत नहीं है। अजय चौबे बताता है मुझे भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल हमारा दुश्मन हमसे 100 गुना ज्यादा ताकतवर है और अगर हम अपने साथ ताकत रखते हैं तो उसे मिलकर हरा पाएंगे। ये बातें सुनने के बाद ओल्ड मैन को कुछ समझ आता है और बोलता है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सब लोग उससे लड़ने लगते हैं और जो तानसेन है वो अपने 4 माथे की मदद से जो उनकी आंखें हैं उनसे सबको नेविगेट कर पा रहा होता है और सब पर हमला करता है। पीछे से तुरंत ही आजा चौबे आता है तो वो तानसेन उसे बहुत दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ ओल्ड मैन बोलता है कि सुनो, मैं उसके पेट को चीर कर एक पोर्टल बनाऊंगा, उसके अंदर तुम लोग चले जाना, यही एक रास्ता होगा। और वो लोग भी उसकी बातों को मानते हैं। ओल्ड मैन बहुत बहादुरी से आगे आ रहा होता है लड़ते वक्त, लेकिन तुरंत ही बहुत सारे टेंटिकल्स उसके शरीर के आर पार हो जाता है, लेकिन उनको हटाकर वो बोलता है मेरी चिंता मत करो, बस आगे बढ़ते रहो। तानसेन तुरंत ही तोसी पर पीछे से हमला करता है, लेकिन आजा चौबे का भाई बीच में आकर उस हमले को अपने ऊपर ले लेता है और बोलता है उसके कोर को ढूंढो और उसे खत्म करो, हमें यही करना होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं ओल्ड मैन उस तानसेन को बीच से चीर देता है और तुरंत ही आजा चौबे उसके पास जा रहा होता है। आजा चौबे का भाई और तोसी सब लोग मिलकर उसको अलग कर देते हैं, उनको सेपरेट कर देते हैं, जूफा और तोफा को। और आजा चौबे उनके कोर पॉइंट पर हमला करता है, जिसके कारण वो दोनों तानसेन खत्म हो जाते हैं और पानी के अंदर गिर जाते हैं। हम देखते हैं कि जो तोहफा है वो काफी ज्यादा तड़प रही होती है और जूफा से मिलने की गुहार कर रही होती है। तुरंत ही तोसी उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि अब तुम्हारा दर्द खत्म होने वाला है। और दूसरी तरफ तोहफा भी रहता है जिसमें थोड़ी सी जान बची हुई रहती है और तुरंत ही वहां पर आजा चौबे आकर उसे खत्म करने वाला रहता है। जूफा पिघल जाती है और पिघलते वक्त उसके शरीर से कुछ अजीब सा सेब या फल मिलता है तोसी को। तुरंत ही आजा चौबे अपने पेट से वो एक लिक्विड को निकालता है, एक बाटली में भर लिक्विड को, और वो बताता है कि एक होली वाटर है जिससे मैं तुम्हें पिघलाऊंगा। वो तुरंत ही पानी उसके ऊपर डालता है तो वो बहुत तेजी से चीखने लगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पिघल रहा होता है। वो पागलों की तरह बस चीख रहा होता है, जिसे देखकर मुझे भी दया आ जाती है। और तुरंत ही वहां पर ओल्ड मैन आकर उसे खत्म कर देता है और इसी तरह से दोनों तानसेन की कहानी खत्म हो जाती है। जूफा बोल रहा होता है कि मुझे माफ करना तोहफा, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो तोहफा है उसके बच्चे वाले लुक में वो रहती है और जूफा भी बच्चा बन जाता है और वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। तोहफा खुश होती है और बोलती है कि मुझे अच्छा लगा कि मैं तुमसे मिल पाई। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सैगरिन और मैं एक तानसेन के पास आते हैं जो कि किताब पढ़ रही होती है और वो बोलती है कि रहन यहाँ से चला गया है, फिलहाल मुझे ऑर्डर्स मिले हैं कि यहाँ पर देख रेख करना है। सैगरिन तुरंत ही अपनी तलवार निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो तानसेन अपनी दूर से ही अपनी पावर्स की बदौलत सैगरिन को घुटनों पे ले आती है। शायद उसके पास कोई प्रेशर की पावर है और तुरंत ही सैगरिन बोलती है कि मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे पता है कि ये तुम्हारा आइलैंड है और मैं तुम्हारे आइलैंड में आकर तुम्हें परेशान की हूँ। मेरा खून तब उबला था जब मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ इंसान आए थे जिनके साथ तुम लोगों ने बहुत गलत किया था, लेकिन फिलहाल मुझे तुमसे लड़ने का कोई भी इरादा नहीं है। हम अब तुमसे लड़ना नहीं चाहते हैं, हम बस शांति से यहाँ से जाना चाहते हैं। सैगरिन मन में बोलती है कि अमरता की अमृत पाने से अच्छा बेहतर ये होगा कि सब लोग यहाँ से पहले निकले, फिर बाकी चीजें सोची जाएगी। वही तानसेन अपनी ताऊ की पावर सैगरिन से हटा देती है। उसके बाद वो तानसेन बोलती है कि तुम लोग चाह रही हो कि तुम लोग यहाँ से निकलो, लेकिन तुम लोगों ने पहले बोला कि रियन कहाँ पर है। अब मैं तुम्हें अपनी असली इल्यूजन्स को दिखाऊंगी। रियन इस पैलेस में तुम्हें नहीं मिल सकता है क्योंकि वो स्लुइस गेट के अंदर है। हम देख पाता है कि जो तानसेन है वो अपने इल्यूजन्स की बदौलत माय और सैगरिन को एक अलग सी जगह पर ले आती है
और वो ये भी बता रही होती है कि जो रैन है वो शहर गया हुआ है ताकि वो जितने भी इंसान है उसे अपना तान बना सके और ये इंसानियत को खत्म कर सके, सारे इंसानों को एक मॉन्स्टर बना सके और इस दुनिया को खत्म कर सके। हम देख पाते हैं कि इल्यूजन्स के अंदर जो सैगरिन है उसे एक कीड़ा काट लेता है और उसके कारण वो बिल्कुल एक ट्रीक में बदल जाती है। तभी तानसेन अपने इल्यूजन्स को तोड़ता है और जो सैगरिन है वो घबराई हुई सी रहती है और खांसने लगती है। माई बोलती है कि क्या तुम ठीक हो सैगरिन? सैगरिन बोलती है कि आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तो तानसेन बोलती है क्यों ना करो, इंसान हमारे लिए बस एक सेहत का काम करता है जिससे हम लोग तैन बना सके। तभी माई बोलती है कि ऐसी बातें नहीं है, ग्रैंड मास्टर ने बोला था इंसानों की भी जिंदगी मैटर करती है। तभी वो तानसेन बोलती है माए अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब सिचुएशन बदल गई है। लगभग 100-200 साल पहले हमने अपना पहला इंसान भेजा था वहां पर, तो बहुत सारे इंसान तकरीबन 100 इंसान क्यूरियोसिटी में हमारे पास आए थे और हमें पता चला था कि हर इंसान के पास एक कमाल का ताव रहता है जिसका इस्तेमाल बहुत तरीकों से किया जा सकता है। तब से रैन को समझ आ गया कि इंसान वाकई में काफी काम की चीज है। हम देखते हैं तुरंत ही यामादा साइमन सियोन का जो पर्ची है वो मिटने लगता है और तुरंत ही हम देख पाते हैं सियोन को जिसकी हालत बहुत खराब रहती है, उसका खून बाहर जा रहा होता है। सियोन तुरंत ही बोलता है कि नूरोगाई मैंने कितने लोगों को खत्म किया है। तभी वो बताती है 215, 215। हम सियोन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाते हैं कि 215 बार उसने तानसेन को क्लोन्स को मारा है जिसके कारण अब तानसेन जल्दी रीजनरेट नहीं कर पा रहा है। सियोन का प्लान काम कर रहा होता है क्योंकि जैसे जैसे वो और भी क्लोन्स को खत्म करेगा तब तानसेन की रीजनरेशन स्किल भी खत्म हो जाएगी, फिर वो एक शॉट में तानसेन को खत्म कर सकता है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि वह कब तक टिका रहेगा। तुरंत ही सियोन फिर से तानसेन को खत्म करता है और इस बार इसकी हालत खराब हो जाती है। नूरागाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह तानसेन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है। तब सियोन उसे रोकता है और बोलता है नूरागाई रुको। हम देखते हैं कि वही तानसेन अपने बुढ़े वाले लुक में आता है और कमजोर लग रहा होता है और बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या? सियोन बोलता है तुम्हारी गुनाहों की सजा हम आज तुम्हें दे देंगे। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।